रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने कहा कि साजिश के तहत अनंत सिंह को फंसाया गया है। मोकामा में अनंत सिंह के साथ साजिश हुई है, यह कहना है ललन सिंह का। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कानून का सम्मान करती है। तो ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, एक साजिश की बात कही है और यह कहा है कि अनंत सिंह के फंसाने से पहले पीछे एक बड़ी साजिश थी। सर, यहां पर आप चुनाव प्रचार करने आए हैं और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आपके प्रत्याशी हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? उनकी गैर मौजूदगी को, अनंत सिंह की गैर मौजूदगी को आप कैसे पूरा करेंगे? अनंत सिंह की गैर मौजूदगी से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, जरा पुराने इतिहास में भी जाइए। अगर पुराना इतिहास देखिएगा तो अनंत सिंह जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ के 35,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो अनंत सिंह यहाँ के लोकप्रिय नेता रहे हैं, यहाँ के लोगों के मन में वो वास करते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए वो आज हैं कि नहीं हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर वो नहीं है तो हम लोगों का फर्ज है कि उनके चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएं और इसलिए आज हम आए हैं क्योंकि हमारी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर मामले को लेकर लगातार घेर रहे हैं। कल भी यहाँ आए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने घेरा, कहा असली जंगल राज तो यही। असली जंगल राज तो वहाँ रीतलाल यादव दानापुर में उम्मीदवार हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ, वो भी जेल में। आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं, हम तो आप जो नहीं आप वो किए वो बात नहीं आप पूछ रहे हैं, आप तेजस्वी यादव की बात पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा आप एक मिनट उनकी बात की बात छोड़ दीजिए ना। उनको क्या ज्ञान है बिहार का कि ज्ञान देंगे? रीतलाल यादव को उनके उम्मीदवार हैं। सिवान में रघुनाथपुर से कौन उम्मीदवार है? शहाबुद्दीन का बेटा। शहाबुद्दीन स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? फ्रीडम फाइटर थे। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये उनसे जाके पूछिए। उनका कोई ज्ञान उनको नहीं है। उनके राज्य में जो होता था वो आज के राज्य में नहीं होता है। उनके राज्य में अगर ये घटना होती तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार अंदर नहीं जाता। आज हमारे नीतीश कुमार जी के शासन का ये प्रमाण है कि घटना हुई, हमारी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कानून का सम्मान किया और पुलिस की हिरासत में है। ये है कानून का राज। आपके विरोधी कह रहे हैं आप एक माफिया के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाकी तो साधु लोगों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सब बाकी तो साधु हैं ना, सब अयोध्या के साधु हैं। ओसामा बिन लादेन के प्रचार में गए हैं कि नहीं? ओसामा के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? रीतलाल यादव के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? और कितना नाम बताएं? 1-1.5 दर्जन नाम है, तो 1.5 दर्जन नाम अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रचार उम्मीदवार हैं हमारे और यहाँ से वो कई टर्म से विधायक रहे हैं और आज उम्मीदवार हैं तो हम उनका प्रचार कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। दुलारचंद यादव के परिजन सीधे तौर पर अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं तो इसलिए न FIR में उन्होंने नाम दिया तो कानून ने अपना काम किया। अब पुलिस जांच करेगी और पूरी जांच, घटनास्थल की जांच होगी ना घटना की, तो घटना की अगर पूरी जांच होगी तो फिर सच्चाई पता लगेगा ना। लेकिन हम आपको भी आग्रह करेंगे कि जरा उस घटना स्थल का, जो कई लोगों ने गांव में आजकल वीडियो लेते हैं और जो वीडियो लेके जो वीडियो वायरल किया है वो वीडियो को देख लीजिए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने FIR में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी और उस साजिश के तहत ये घटना कराया गया। तो अब हम, ये मेरा परसेप्शन है,
हमने वीडियो देखने के बाद अब मेरी ये राय है, अब बाकी जो राय है वो पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी और पुलिस निष्पक्ष जांच में जो सही है वो सही तथ्य सामने आएगा। और अमृत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, एक सवाल तो बनता है, अगर ललन सिंह तुलना कर रहे हैं कि रीतलाल के प्रचार में कौन जा रहा है या फिर कुछ और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि दागी हैं महागठबंधन के, उनके प्रचार में ओसामा का नाम उन्होंने लिया, तो क्या इन दोनों ही नेताओं से जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि बाहुबली हैं, इनके ऊपर बहुत सारे दाग लगे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं आनंद सिंह को? बिल्कुल, आप इसे इसी तरीके से देख सकते हैं। विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप किसी और से कंपेयर करते हैं, खासकर यहाँ अगर हम मोकामा की बात करें, बाहुबलियों की बात हो रही है, हत्या का आरोप है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, परिजन आरोप लगा रहे हैं, और उस वक्त अगर ये कहा जाता है कि पुलिस जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप इसे सियासी मजबूरी का नाम दे सकते हैं। इससे जाहिर है ये एक सियासी हत्या के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ठीक है, यहां पर ललन सिंह ने कहा कि मामले में पुलिस निष्पक्ष जांच करे, यह बेहतर उन्होंने कहा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम इसे समझे जैसा उन्होंने कंपेयर किया, क्योंकि जब बीजेपी और एनडीए के नेता, जेडीयू के नेता ललन सिंह जब खुद ये कहते हैं कि जंगल राज की बात वे कहते हैं और लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन को घेरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर घेरते हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान भी ये कहा, लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने जिक्र किया, तेजस्वी यादव को लगातार घेर रहे हैं, तो जब उनकी पार्टी में भी कुछ वैसी छवि के नेता हैं जिनमें से एक है अनंत सिंह, और अनंत सिंह को अगर वे कंपेयर करते हैं रीतलाल यादव से, जो कि जेल में बंद है इस वक्त, अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव में, तो एक तरफ रीतलाल यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं और वो जेल में बंद है, दूसरी तरफ अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, रीतलाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। ये दो उम्मीदवार इस वक्त जेल में बंद है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने कहा कि साजिश के तहत अनंत सिंह को फंसाया गया है, मोकामा में अनंत सिंह के साथ साजिश हुई है, यह कहना है ललन सिंह का। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कानून का सम्मान करती है, तो ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, एक साजिश की बात कही है और यह कहा है कि अनंत सिंह के फंसाने से पहले पीछे एक बड़ी साजिश थी। सर, यहां पर आप चुनाव प्रचार करने आए हैं और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आपके प्रत्याशी हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा? उनकी गैर मौजूदगी को, अनंत सिंह की गैर मौजूदगी को आप कैसे पूरा करेंगे? अनंत सिंह की गैर मौजूदगी से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, जरा पुराने इतिहास में भी जाइए, अगर पुराना इतिहास देखिएगा तो अनंत सिंह जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ के 35,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो अनंत सिंह यहाँ के लोकप्रिय नेता रहे हैं, यहाँ के लोगों के मन में वो वास करते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए वो आज हैं कि नहीं हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर वो नहीं है तो हम लोगों का फर्ज है कि उनके चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएं और इसलिए आज हम आए हैं क्योंकि हमारी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर मामले को लेकर लगातार घेर रहे हैं, कल भी यहाँ आए थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने घेरा, कहा असली जंगल राज तो यही। असली जंगल राज तो वहाँ रीतलाल यादव दानापुर में उम्मीदवार हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ, वो भी जेल में। आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? नहीं, हम तो आप जो नहीं आप वो किए वो बात नहीं आप पूछ रहे हैं, आप तेजस्वी यादव की बात पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा आप एक मिनट उनकी बात की बात छोड़ दीजिए ना, उनको क्या ज्ञान है बिहार का कि ज्ञान देंगे? रीतलाल यादव को उनके उम्मीदवार हैं, सिवान में रघुनाथपुर से कौन उम्मीदवार है? शहाबुद्दीन का बेटा। शहाबुद्दीन स्वतंत्रता सेनानी थे क्या? फ्रीडम फाइटर थे। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये उनसे जाके पूछिए, उनका कोई ज्ञान उनको नहीं है। उनके राज्य में जो होता था वो आज के राज्य में नहीं होता है। उनके राज्य में अगर ये घटना होती तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार अंदर नहीं जाता। आज हमारे नीतीश कुमार जी के शासन का ये प्रमाण है कि घटना हुई, हमारी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने कानून का सम्मान किया और पुलिस की हिरासत में है। ये है कानून का राज।
आपके विरोधी कह रहे हैं आप एक माफिया के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बाकी तो साधु लोगों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सब बाकी तो साधु हैं ना, सब अयोध्या के साधु हैं। ओसामा बिन लादेन के प्रचार में गए हैं कि नहीं? ओसामा के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? रीतलाल यादव के प्रचार में गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? और कितना नाम बताएं? 1-1.5 दर्जन नाम है, तो 1.5 दर्जन नाम अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रचार उम्मीदवार हैं हमारे, और यहाँ से वो कई टर्म से विधायक रहे हैं और आज उम्मीदवार हैं, तो हम उनका प्रचार कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। दुलारचंद यादव के परिजन सीधे तौर पर अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो इसलिए न FIR में उन्होंने नाम दिया, तो कानून ने अपना काम किया। अब पुलिस जांच करेगी और पूरी जांच, घटनास्थल की जांच होगी ना घटना की, तो घटना की अगर पूरी जांच होगी तो फिर सच्चाई पता लगेगा ना। लेकिन हम आपको भी आग्रह करेंगे कि जरा उस घटना स्थल का, जो कई लोगों ने गांव में आजकल वीडियो लेते हैं, और जो वीडियो लेके जो वीडियो वायरल किया है, वो वीडियो को देख लीजिए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने FIR में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और उस साजिश के तहत ये घटना कराया गया। तो अब हम, ये मेरा परसेप्शन है, हमने वीडियो देखने के बाद, अब मेरी ये राय है, अब बाकी जो राय है वो पुलिस निष्पक्षता से जांच करेगी, और पुलिस निष्पक्ष जांच में जो सही है वो सही तथ्य सामने आएगा। और अमृत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, एक सवाल तो बनता है, अगर ललन सिंह तुलना कर रहे हैं कि रीतलाल के प्रचार में कौन जा रहा है, या फिर कुछ और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि दागी हैं महागठबंधन के, उनके प्रचार में ओसामा का नाम उन्होंने लिया, तो क्या इन दोनों ही नेताओं से, जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि बाहुबली हैं, इनके ऊपर बहुत सारे दाग लगे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं अनंत सिंह को? बिल्कुल, आप इसे इसी तरीके से देख सकते हैं। विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आप किसी और से कंपेयर करते हैं, खासकर यहाँ अगर हम मोकामा की बात करें, बाहुबलियों की बात हो रही है, हत्या का आरोप है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, परिजन आरोप लगा रहे हैं, और उस वक्त अगर ये कहा जाता है कि पुलिस जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप इसे सियासी मजबूरी का नाम दे सकते हैं। इससे जाहिर है ये एक सियासी हत्या के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ठीक है, यहां पर ललन सिंह ने कहा कि मामले में पुलिस निष्पक्ष जांच करे, यह बेहतर उन्होंने कहा है, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम इसे समझे जैसा उन्होंने कंपेयर किया, क्योंकि जब बीजेपी और एनडीए के नेता, जेडीयू के नेता ललन सिंह जब खुद ये कहते हैं कि जंगल राज की बात वे कहते हैं और लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन को घेरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर घेरते हैं, उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान भी ये कहा, लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने जिक्र किया, तेजस्वी यादव को लगातार घेर रहे हैं। तो जब उनकी पार्टी में भी कुछ वैसी छवि के नेता हैं, जिनमें से एक है अनंत सिंह, और अनंत सिंह को अगर वे कंपेयर करते हैं रीतलाल यादव से, जो कि जेल में बंद है इस वक्त, अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव में, तो एक तरफ रीतलाल यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं और वो जेल में बंद है, दूसरी तरफ अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, रीतलाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। ये दो उम्मीदवार इस वक्त जेल में बंद है।